मैंने इस वक्त आपके सामने सूरा बनी इसराइल की सूरा नंबर 17 की पहली आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसका आगाज़ खुद अल्लाह ने अपनी अज़मतों के पेश नज़र लफ्ज़ सुबहान अल्लाह से किया है। और जो फरमाई आपने हज़रत, यानी जिस आयत का आगाज़ खुद अल्लाह ने अपनी अज़मतों के पेश नज़र लफ्ज़ सुबहान अल्लाह से किया है। सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दिही, पाक है, पाकीज़ा है, तमाम तर नकाइस और उयूब से मुबर्रा मुनज़्ज़ा है। वो ज़ात सुबहान अल्लज़ी, वो ज़ात जो हर किस्म के नक्श से पाक पाकीज़ा है, जो बुलंद बाला है हर एक की समझ से, जो अरफा आला है हर एक की सोच से। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई बेअब्दिही, अपने अब्द को। जरा अंदाजा लगाइए, यहाँ नबी ही नहीं कहा, यहाँ रसूल ही नहीं कहा, बल्कि यहाँ पे अब्द ही कहा, ताकि कयामत तक इस आयत के पढ़ने वाले मोहम्मद के उम्मतियों पर ये वाज़े हो जाए कि जिसकी अब्दियत का मकाम समझ में नहीं आता, उसकी खत्म नबूवत का मकाम अंदाजा लगाएं। बेअब्दिही, हाँ बेटा, बस मेरा बेटा, शाबाश शाबाश। बेअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। अच्छा, ये भी आपके इल्म में है कि सैर के 2 वक्त हमेशा मुकर्रर रहते हैं। सैर करने का पहला वक्त होता है सुबह सादिक के वक्त, और दूसरा वक्त होता है चांद की रोशनी में। ये 2 वक्त हमेशा तरजीह दिए जाते हैं सैर करने और सैर कराने को। लेकिन जिस अल्लाह ने हमारे नबी को सैर कराई लैलन, रात के कुछ हिस्से में, तो दिन का वक्त नहीं था, सुबह सादिक का वक्त भी नहीं था, और रहा चांद का ताल्लुक तो 27 रजब की रात थी, तो चांद का भी तसव्वुर नहीं था। तो अल्लाह हमारे रसूल को न सूरज के नूर में ले गया, न चांद की रोशनी में ले गया, ताकि कयामत तक वाज़े रहे कि मोहम्मद का नूर सैर करने में किसी नूर का मोहताज नहीं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिदुल हराम से। और दूसरी रिवायत जो अहले तशय्यो के यहाँ भी है, अहले तसन्नुन के यहाँ भी है, कि रसूल की मेराज का जिस मकाम से आगाज है, एक तफसीर ये है कि हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बड़ी शहजादी यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन बीबी उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा का घर है।
जिसे बाद में मस्जिदुल हराम के सहन में शामिल कर लिया गया। और दूसरी रिवायत ये है कि यही मस्जिदुल हराम है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। इससे मुराद ये मस्जिद अक़सा नहीं, ये इस पर गुफ्तगू फिर कभी हो सकेगी, बल्कि यहाँ मस्जिद अक़सा से मुराद है दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तो जिसके मेराज के मकाम की दूरी तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, उसकी जात को तुम अपने जैसा कैसे कह सकते हो? इलल मस्जिदिल अक़सा, ले गया दूर, बहुत दूर। और वह मस्जिद अक़सा क्या है? अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। ये वो मकाम है जिसको अल्लाह की बरक़ात में अपने घेरे में लिया हुआ है। तो ले क्यों गया? लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अपनी आयात में से कुछ आयात दिखाए। मालूम हुआ अल्लाह को देखने नहीं गया। वहां साहब जो खामोश होके बैठ गए, इसीलिए कह रहा था जरा मेरे करीब आओ, आ जाओ बेटा आ जाओ, मैंने बहुत मजमून को लेके चलना है, आ जाओ। तुम नहीं आओगे तो और कौन आएगा? अगर जवान जीनत नहीं बनेंगे तो हम बाहर से आदमी कहां से ले आएंगे? मिलके नारे हैदरी। आ जाए जी, आ जाए, आ जाए। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहिबान, एक गुजारिश अर्ज करता चलो, मेराज मुस्तफ़ा है क्या? तमाम वो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके नूरानी चेहरे में अच्छी तरह जानता हूं। आगोश दुआ में इन्होंने मुझे परवान चढ़ाया है, जैसे कि सामने शाह साहब बैठे हुए हैं और बुजुर्ग बैठे हुए हैं। गुजारी ये खुद मेराज मुस्तफ़ा क्या है? एक मोजज़ाती हरकत मुस्तफ़ा का नाम है मेराज मुस्तफ़ा। नहीं, फिक्रा नहीं दिया गया, मुझे अफसोस हुआ है। एक मुस्तफ़ा की मोजज़ाती हरकत का नाम है मेराज मुस्तफ़ा। यानी मेराज मुस्तफ़ा क्या है? हरकत, यहां से लेकर वहां तक। अब हर हरकत के लिए चंद बातों का होना, साबित होना जरूरी है। नंबर एक, मा मिन हुल हरकत, जहां से हरकत शुरू हुई। नंबर दो, मा इलैहिल हरकत, जिस मकाम तक हरकत जाके रुक गई। नंबर तीन, बाबा जी सोने नहीं दूंगा, जरा भाईजान को जगा दें, ये इन्हें जगा दें जरा। देखिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, हम कच्ची पक्की रोटी पढ़ के पढ़ने नहीं आते। जिसे नींद आई है मैं उसे रोकूंगा नहीं, वो दीवार के साथ जाके सो जाए। जो जाग रहा है, अल्लाह करे आप सबका मुकद्दर जागता रहे। तो गुजारिश ये है, नंबर एक, मा मिन हुल हरकत। नंबर दो, मा इलैहिल हरकत। नंबर तीन, मा फीहिल हरकत। मेरे इशारे से आप समझ गए होंगे, यानी जिस जगह से हरकत शुरू हुई है और जिस जगह तक हरकत जारी रही है, इसके दरमियान जिस जिस मकाम पर हरकत होती रही है उसे कहते हैं माफी हिल हरकत। नंबर चार, मिकदारे हरकत, कितने वक्त में हरकत में रही। आप महसूस करते हैं
कि गुलफाम साहब बुला लेते हैं, बच्चों को उठा देते हैं। भाई क्या करूं, गुफ्तगू ही ऐसी होती है कि मुझे आपके दुआओं के साए की जरूरत होती है। तो जरा इससे हम और आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, मुहर्रिक। इस हरकत का बानी कौन है? इस हरकत को हरकत में लाने वाला कौन है? नंबर 7, मुतहर्रिक, यानी जो हरकत कर रहा है, आया वो इस काबिल है कि इस हरकत के वजूद के साथ कायम व दायम रहे। नंबर 8, इल्लतुल गायते लिल हरकत। जो हरकत में आ चुकी है, इस हरकत को हरकत में लाने की इल्लत क्या है, सबब क्या है, वसीला क्या है, ये हरकत में क्यों आई है? देखिए ना, जो चुप कर गए हैं, मैं मिसाल देके अर्ज करता चलूं। आप सब कहां तशरीफ लाए हैं? अपने अपने घरों से। तो जब आप अपनी मंजिल से चले हैं, वो क्या है आपके लिए? मा मिन हुल हरकत। जहां से आप चले, आए कहां तक? शक्रियाल के इस इमाम बारगाह तक। तो ये इमाम बारगाह क्या बना आपके लिए? मा इलैहिल हरकत। जितने जितने रास्तों से गुजर कर आए, ये क्या बने? माफी हिल हरकत। हरकत किसने की? आपकी जात ने। तो आप क्या बने? मुहर्रिक। मुतहर्रिक कौन है? मजलिस हुसैन। दरूद नहीं पढ़ेंगे, सलावात नहीं पढ़ेंगे आप साहब। मैं भी कह रहा मौला इमाम सजाद इस्लाम के सदके मेरे भी लाश है और मैं अपने घर बढ़ावा करें उच्चा बोल के दवेत बुलंद करके जी सैयद ममनू की रगू में माँ का मुकद्दस दूध चलता रवा दवा है। माँ का मुकद्दस दूध का हक अदा करे, अली वली का इस्तिकबाल करे। दोनों हाथ बुलंद करके नारा तो अब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो यहाँ मुतहर्रिक कौन है? जिसने आपको यहाँ तक आने की हरकत बख्शी, वो है मजलिस इमाम हुसैन। अब बड़ा जरूरी फिक्र है, बड़ी तवज्जो फरमाइएगा, बाद में इधर उधर देख लीजिएगा, ये फिक्रा मुझसे सुन लीजिएगा। तो अब वो गायतो लिल हरकत, इस मजलिस तक जाने के लिए जो हरकत में आपकी आई है, उसकी गायत क्या है, वसीला क्या है, वास्ता क्या है, सबब क्या है? अज्र रिसालत अदा करना। मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रसूल का अज्र रिसालत क्या है? उसके कुर्बा की मवद्दत का हक अदा करो। ये आप आदत समझ कर नहीं आए, बल्कि अज्र रिसालत अदा करते हुए इबादत करने आए हैं। अब हम देखते हैं कि रसूल के मेराज की इल्लत गाया क्या है। यहां एक बात अर्ज करता चलूं बेटा, बड़ी तवज्जो की बात है। इल्लत गाया क्या है? क्यों ले गया अल्लाह? क्या सबब था? ले नूरियहू मिन आयातिना, ताकि अपनी आयात में से कुछ आयात दिखाए। कहां है अल्लाह इसलिए ले गया कि अपने आप को दिखाए। दिखा दे, कहीं कुरान में दिखा दे। अच्छा चलो आओ सूरह अन-नज्म पे आ जाओ, 27वां पारा
सूरा अन-नज्म, अल्लाह क्या फरमा रहा है? लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। उसने मकाम काबा को सैने और अदना पर पहुंचकर अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत को देखा। हाय हाय हाय। तो मेराज मुस्तफा की इल्लत गाया क्या है? आयतुल कुबरा को देखना। अब चूंकि आयतुल कुबरा जिनके दामन में वाज़े न थी, जो फिक्रा न ले सके, मैं उनसे मादरत का तलबगार हूं, क्योंकि मैं पर्दा नहीं हटा सकता। मेरा एक अपना मिजाज खिताबत है। जो दाद दे, जिसको समझ में ना आए, वो दाद देने वाले से पूछ ले कि गुलफाम साहब ने अभी अभी क्या कहा है। जिनको आयतुल कुबरा की फजीलत को तस्लीम करना माने था, यानी जो तस्लीम करने के मुनकिर थे, जो तस्लीम नहीं कर सकते थे, उन्होंने नारा लगा दिया कि रसूल पाक ने शबे मेराज अल्लाह को देखा, अपने रब को देखा। भाई तुम कह सकते हो कि अल्लाह को देखा, रब को देखा। जब कुरान से पूछते हैं तो कुरान कहता है ला तुद्रिकुहुल अब्सारो वहुव युद्रिकुल अब्सारा। कोई देखने वाली आँख अल्लाह को नहीं देख सकती। ये अगर इसी तरह नारा लगाएंगे तो मैं फिर इसी तरह पढ़ूंगा। वाह, कोई देखने वाली आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, और अल्लाह हर एक को देख रहा है। यही वजह है ना, जब जनाब मूसा ने कोहे तूर पर अपने जो साथ साथी आए थे, उनको तौहीद का मार्फत का दर्स देने के लिए, अपने लिए नहीं, उनके लिए जब पुकार कर कहा था रब्बे अरेनी, या अल्लाह मुझे अपने आप को दिखा, तो जवाब कुदरत क्या मिला? लन तरानी। अब आप सब साहिबान इल्म है, ये कायदा है अरबी कवायद में से कि जब भी फेल मुजारे पर लन दाखिल हो जाए तो वो हमेशा हमेशा की नफी मनवाता है। तो यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया? लन तरानी, मूसा हरगिज़ न तू अब देख सकता है, न कभी देख सकेगा। तो जब कोई देख ही नहीं सकता तो फिर कुर्सी कहाँ से आ गई? बैठना कहाँ से आ गया? जहन्नम का जिक्र कहाँ से आ गया? टांग का तसव्वुर कहाँ से आ? मैं एक शिया किताब का नाम ले रहा हूं, बस जबान पे आ गया है, चाहता नहीं था लेकिन आ गया है तो अब पलटाता भी नहीं। साहिबान इल्म जानते हैं इस नाम को। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद सिब्तैन मरहूम सरसवी, जो एडिटर थे रिसाला अल बुरहान के, और हजरत अल्लामा आयतुल्लाह सैयद हिरवी मरहूम मकफूर तहरानी के ईरानी के, जो मुतरज्जिम थे जब वो हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक मुकद्दमा लिखा है जिसका नाम है मुकद्दमा कौकब दुर्री। उसमें उन्होंने हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक खुतबा लिखा है। उस खुतबे में उन्होंने लिखा है कि मौला सज्जाद से एक सहाबी ने सवाल किया कि मौला ये फरमाए, कोहे तूर पर जो नूर चमका था, जो जाहिर हुआ था, वो अगर अल्लाह का नूर नहीं था, रब का नूर नहीं था, क्योंकि रब तो खाले के नूर है। मैंने हवाला दे दिया है, रब तो खाले के नूर है। जब वो अल्लाह का नूर नहीं था, खालिक का नूर नहीं था, रब का नूर नहीं था,
तो फिर वो नूर किसका था? तो इमाम ने फरमाया कि वो लिख रहे हैं, इमाम सज्जाद ने फरमाया हमारे दादा के 80 हिस्से नूर में थे, एक हिस्सा था। शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद का ये ईमान बे तौहीद है कि अल्लाह काबिल रोयत नहीं, काबिल दीदार नहीं। तो फिर शबे मेराज रसूल ने किसको देखा? अब यहां पर शिया हजरात का जो अकीदा है, ईमान है, वो ये है कि अल्लाह ने, अल्लाह के अब्द ने मकाम काबा को सैने औ अदना पर पहुंचकर एक नूर देखा। बस ये है मेरी तकरीर का महवर, जिस पर मैंने तकरीर को लेके आगे चलना है। तमहीद खत्म हो गई। रसूल ने क्या देखा? शबे मेराज शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद के अकीदे के मुताबिक एक नूर देखा। और ये सिर्फ हमारा अकीदा नहीं, मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के, बुजुर्गों की चंद तफसीरों के नाम ले रहा हूं। जो अकीदा हमारा है उसी अकीदे की उन्होंने अपनी तफसीरों में तायीद की है। तकरीर जरा मुश्किल होगी, आसान नहीं है, क्योंकि मैंने एक बहस को आगे बढ़ाना है। लीजिए, सबसे पहले मैं जिस तफसीर का नाम ले रहा हूं वो नाम आप सब जानते हैं। तफसीर का नाम है तफहीमुल कुरान, जिल्द नंबर 5, 27वां पारा, सूरा अन-नजम, अज मौदूदी साहब। बच्चों, घबराना नहीं है। मुझे मालूम है कि तकरीर आपके मिजाज के मुताबिक शायद ना हो, लेकिन चूंकि आजकल हम पर एक इतराज चल रहा है कि शिया अल्लाह के मुनकिर हैं। ये कहते हैं कि रसूल ने शबे मेराज अल्लाह को नहीं देखा। तो जब रसूल ने देखा है और ये कहते हैं नहीं देखा, तो इससे साबित हुआ कि ये तौहीद के मुनकिर हैं। मैं दे रहा हूं इस सवाल का जवाब कि रसूल, ये मेरा फरीज़ा है। हुजूर सलाम दुआ करें, खुदा सरदार मोहतरम मुकर्रम अलहाज ताज साहब को सेहत कामिला अता फरमाए और इनका साया कौम पर इसी तरह कायम व दायम रहे। बाबा दे बुलंद सलावत। अच्छा साहिबान, ज़हन में आ गया ये मौजू मैंने क्यों दिया है। अब मौलाना मौदूदी साहब ये ताहीर कर रहे हैं, फोटो कापी मेरे हाथ में है। जो मोबाइल में तकरीर ले रहे हैं मेरे एक एक हवाले पर, वो अपने मोबाइल को चेक करें, कोई हवाला जाया ना होने पाए। लेकिन सिर्फ मोबाइल के सामने अपना मुंह छुपा कर ना बैठ जाएं, बल्कि मेरा साथ भी दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये लिखते हैं अल्लामा मौदूदी साहब कि हजरत अबू ज़र गिफ़ारी, गफ़ारी पढ़ा जाता है, असल में गिफ़ारी है। हजरत अबू ज़र गिफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत बयान की है। अब्दुल्ला बिन शकीक ने, बिन माने बेटा, यानी अब्दुल्ला शकीक का बेटा, अब्दुल्ला बिन शकीक ने 2 रिवायतें बयान की हैं। और वो दोनों रिवायतें मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम ने तहरीर की है किताबुल ईमान में। अब वो 2 रिवायतें क्या हैं कि जनाब अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आपने शबे मेराज अपने रब को देखा था? आओ बेटा, क्या हाल है? बेटा मैं 1.25 घंटा पढ़ूंगा अभी, मुझे 10 मिनट हुए, पूरा 1.25 घंटा मैंने पढ़ना है। बैठ सको तो ठीक, चाय पानी पीनी हो जाओ, आराम करो, सांस लो, फिर आ जाना। कर लिया है, सुनने आए हो तो फिर टिक के बैठो, मैंने 1.25 घंटा पढ़ना है।
क्योंकि मैं बेटा एक सवाल का जवाब दे रहा हूं, तो जब तक तसल्ली नहीं होगी मैं उस जवाब को जारी रखूंगा, क्योंकि मैंने बार बार इस्लामाबाद नहीं आना। मिलके नारे हैदरी, दरूद पढ़िएगा, सलावत। हजरत अबू ज़र कहते हैं कि मैंने रसूल पाक से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या शबे मेराज आपने अपने रब को देखा था? हुजूर ने जवाबन फरमाया, नूरुन अन्ना अराहो। ये मैं तर्जमा नहीं करता, जो इन्होंने तर्जमा लिखा है नादिम मिंबर साहब, ये बातें आज आपके लिए इंतहाई काबिल तवज्जो हैं, और मैं आपसे बड़ी मुतमन्नी हूं मैं आपसे कि आप मेरा साथ दे सकेंगे। तो यहां पर है नूरुन, ये रसूल का जवाब है, नूरुन अराहो, ये है एक जवाब। दूसरा जवाब उन्होंने ये लिखा है कि हजरत अबू ज़र कहते हैं कि जब मैंने रसूल से पूछा कि क्या आपने शबे मेराज अपने रब को देखा, आपने फरमाया रायतो नूरन। जरा आगे बैठा करो, मेहरबानी किया करो ताकि बात आगे चल सके। रायतो नूरन। अब तर्जमा मैं नहीं पढ़ता, तर्जमा मौलाना मौदूदी ने खुद लिखा है। वो लिखते हैं कि इन दोनों जवाबों का जो तर्जमा है इब्नुल क़य्यिम ने, ये बहुत बड़ा रावी और बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, इब्नुल क़य्यिम ने ज़ादुल माआद में ये बयान किया है कि रसूल ने जवाबन कहा कि मेरे, वो पहला नूरुन अन्ना अराहो, मेरे और रब के दरमियान एक नूर का पर्दा था। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जो चुप करके बैठ गए। जीते रहे, सलामत रहे। बड़ी मेहरबानी से मेरे बड़े सुकून से पढ़ूंगा और बड़े आराम से पढ़ूंगा और 1.25 घंटा से ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मेरे और मेरे रब के दरमियान एक नूर का पर्दा था। ये है एक का जवाब। बेटा जरा जल्दी बैठो, शाबाश शाबाश, जल्दी वहीं बैठ जाओ, शाबाश शाबाश। ये है एक जवाब। दूसरे का क्या है? रायतो नूरन। लिखते हैं, ये उनकी तारीफ है, लिखते हैं दूसरे इरशाद का जो मतलब है वो ये है कि रसूल ने फरमाया मैंने अपने रब को नहीं देखा, मैंने तो एक नूर देखा। ये है तफहीमुल कुरान। देखो भाइयों, अगर बातें करनी है तो मेरे सामने से हट के करो। जो बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, जो दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, वो एक साइड पे होकर बातें करें। मिलके नारे हैदरी, दरूद पढ़िएगा, सलावत। अब यहां पर मैं दूसरा हवाला दे रहा हूं, कोई बात नहीं, रहने दे। शायद कोई सियासी गुफ्तगू होगी जिसे उन्होंने मजहबी गुफ्तगू पे तरजीह दी हुई है। मिलके नारे हैदरी, दरूद पढ़िएगा, सलावत। ये है साहिबान एक हवाला। अब मैं दूसरा हवाला दे रहा हूं। हजरत अल्लामा तकी हिंदी, जो अहले सुन्नत हजरात के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, मुल्ला उन्हें कहा जाता है, मुल्ला तकी हिंदी। ये उनकी किताब है जिसका नाम है कंजुल उम्माल, अरबी में है, जिल्द नंबर 11, सफर नंबर 400, हदीस नंबर 31,863। मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं जब सहाबा में बैठकर रसूल ने अपने मेराज का जिक्र सुनाया तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा? हाय 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 हाय, क्या आपने रब को देखा? अब ये है जवाब। सुभान अल्लाह, तशरीह का वक्त नहीं है, फिर कभी करता रहूंगा, अभी गुजर रहा हूं। काला सल्लल्लाहु, अब जी नारा आपने लगाना है, इन्होंने नहीं लगाना, आपने लगाना है। काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रसूल ने फरमाया मेरे सहाबियों, राय तो नूर अल आज़म, मैंने वहां जाकर बहुत आज़म नूर देखा। अब इसके बाद मैं फिर हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम तफसीर इब्न कसीर, आप सब इस नाम से वाकिफ हैं, अरबी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा भी मौजूद है। नूर मोहम्मद कुतुब खाना कराची, आराम बाग कराची की ये छपी हुई, मैं वहां से लेकर पढ़ रहा हूं। जब रसूल से ये लिखते हैं, अल्लामा लिखते हैं, जब रसूल से पूछा गया, सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने शबे मिराज अपने रब को देखा, अपने अल्लाह को देखा? सुभान अल्लाह। ये लिखते हैं हुजूर ने फरमाया कि मेरे सामने से आसमानों के दरवाजों में से एक दरवाजा खुल गया, मैंने बहुत अजीम व शान नूर देखा। नहीं देखा, बल्कि एक नूर देखा। अब मैं एक और नाम ले रहा हूं, सब ने सुना हुआ है जो साहिबान इल्म है, अल्लामा सनाउल्लाह पानीपती, जिनकी तफसीर का नाम है तफसीर मजहरी। उन्होंने अपनी तफसीर मजहरी में लिखा है कि रसूल पाक ने यह तो तय है कि अल्लाह नहीं देखा, यह तो तय है कि अल्लाह नहीं देखा। फिर नीचे लिखते हैं कि जब अल्लाह नहीं देखा तो फिर किसको देखा? तो ये लिखते वक्त वो लिखते हैं कि रसूल पाक ने असली सूरत में जिब्राइल को देखा, असली सूरत में जिब्राइल को देखा। और जब जिब्राइल को असली सूरत में देखा तो रसूल खश खाकर गिर गए। मैं पूछता हूं मौलाना सनाउल्लाह पानीपती साहब, अगर आपकी रूह को फुर्सत है तो जरा आकर मेरी तकरीर सुन लें और आपको पता चल जाए कि जिब्राइल तो बना ही मोहम्मद की खैरात में है। हाय 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 हाय, जियो मेरे बच्चों। वाह, शाबाश, सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। ये देखें, ये जिद्दा जिद्दा देख ले कि कितना बड़ा मौजज़ा है कि नाम अली में इतना असर है कि जब अली का नाम लिया जाए तो मिसले जुलेखा बुढ़ापा जवानी में बदल जाता है। तो मौलाना पानीपती साहब ने तफसीर मजहरी में लिखा है कि रसूल पाक ने जो आयतुल कुबरा देखी, उस आयतुल कुबरा से मुराद जिब्राइल को रसूल ने असली हालत में देखा। हम कहते हैं जिस जिब्राइल का आप नाम ले रहे हैं उसके लिए तो रसूल फरमा रहे हैं कि इन्नल मलाइकता ला खुद्दामुना, जितने मलाइका हैं वो सब के सब हमारे दरवाजे के खादिम हैं। अच्छा जी, बहुत प्यारी बात है, खुदा आपको सलामती दे। आपने तमहीदी कलिमात में जो साथ दिया है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, लेकिन तसव्वुर करना क्या है बल्कि यकीन रखता हूँ, क्योंकि आपकी दुआ छठी क्लास में था जब मैं, ये अभी इस्लामाबाद नहीं बना था, अयूब खां का मार्शल नहीं लगा था, मैं उस वक्त जहाँ पढ़ रहा था चूड़ में, सैयद कसरा में, बाकी इलाकों में,
मैं तकरीरें कर रहा था, ये बुजुर्ग सारे जानते हैं जितने बैठे हुए हैं। उस वक्त मैं छठी क्लास में पढ़ता था। 70 मुहर्रम मैं इस वक्त तक पढ़ चुका हूं। अपनी जिंदगी के 70 मुहर्रम अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन इस इलाके के मोमिनीन बुजुर्गों का मुझ पर एहसान है। यानी मुझे वो वक्त भी याद है जब कुछ बुजुर्ग मुझे गोदियों में ले जाकर मिंबर पर खड़ा किया करते थे, मेरे के नारे हैदरी। तो अब आप सबकी तवज्जो का मैं तालिब होता हूं। शिया के यहाँ भी, अहले सुन्नत के यहाँ भी, दोनों के यहाँ तफसीर ये है कि बैतुल मामूर से गुजर कर, चौथे आसमान पर है बैतुल मामूर, बैतुल मामूर से गुजर कर 7वें आसमान से गुजर कर दूर, बहुत दूर, कितनी दूर ये किसी ने नहीं लिखा, लिहाजा मैं भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरी तकरीर कैसेट हो रही है और हर एक ने सुननी है। लिहाजा मैं गैर जिम्मेदाराना कोई लफ्ज भी अदा करने की जिसारत नहीं कर सकता। दूर, बहुत दूर एक मकाम पर रसूल पहुंचे। जब पहुंचे तो जिब्राइल रुक गया। वाह साहब, वाह साहब, हाय हाय। 7वें आसमान से गुजर दूर, बहुत दूर। जब रसूल पाक पहुंचे तो जिब्राइल रुक गया। जब जिब्राइल को रुका हुआ रसूल ने देखा, अब ये उन्होंने नहीं लिखा, ये लिखा है आगे जो मैं पढ़ रहा हूं वो नहीं लिखा, ये लिखा है कि रसूल ने रुख फेर कर जिब्राइल को देखा, देख कर कहा जिब्राइल तकद्दम, तकद्दम, आगे बढ़, आगे बढ़। आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़ना। तो जिब्राइल ने ये जवाब जो है ये शिया सुन्नी दोनों के यहाँ है। जिब्राइल ने जवाबन कहा ला तजावज़तु अन मुलतन ला तरक्तु, या रसूल अल्लाह मैं नूरी जरूर हूँ लेकिन अगला मकाम नूरी का नहीं, नूर का है। हाय हाय, या रसूल अल्लाह मैं नूरी जरूर हूँ लेकिन अगला मकाम नूरी का नहीं, नूर का है। अगर उंगली के पोरे के बराबर भी मैं आपके मकाम पर कदम रख दूं तो मैं जल जाऊंगा। मैं वाकईन हकीकतन नूरानी चेहरे सब जानता हूँ, नाम नहीं जानता। अजीज नौजवान, मेरे ईमानी बेटे, मेरे ईमानी रूहानी भाई, इनमें से अक्सर को जानता हूँ लेकिन नाम नहीं जानता। बहुत दूर अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, दूर, बहुत दूर, बहुत दूर रसूल के मकाम पर, रसूल के मकाम पर कोई नहीं बैठा, नहीं पहुंचे। जो दाद दे उनसे पूछ लेना गुलफान साहब ने क्या पढ़ा है। फिर सुने, फिर सुने, बड़े आराम से पढ़ो हाफिज साहब, आराम से सुने, मैं बहुत बड़ी फिक्र दे रहा हूं। रसूल के मकाम पर, रसूल के मकाम पर कोई नहीं बैठा, ना नूरी बैठा है ना खाकी बैठा है। अभी नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे। मैं आसान करता हूं, आसान करता हूं। रसूल के मकाम पर कोई नहीं बैठा, ना कोई नूरी बैठा है ना कोई खाकी बैठा है। बैठा, बैठने वाला बैठा, बैठा, बैठने वाला बैठा, मकाम में मोहम्मद छोड़ के बैठा। वाह जी वाह, थोड़ी चुप तो भी सद। बैठा, बैठने वाला बैठा, मकाम में मोहम्मद, जहां रसूल बैठते थे मकाम में मोहम्मद छोड़ के बैठा। उनके बाद कोई और आया, जो ज़हन में था। उन्होंने मकाम में मोहम्मद पर बैठना तो कुदा रह गया, वो उस मकाम पे भी ना बैठा। उसके बाद फिर आया, वो उनके मकाम पर भी ना बैठा, बल्कि वो कहाँ बैठा, नीचे वाली सीढ़ी पर बैठा। तो इनमें से कोई भी मोहम्मद के मकाम पर नहीं बैठा। कैसा निजाम में कुदरत है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, अल्लाह अकबर। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी
खास तौर पर आप हजरात से जो जवान बैठे हैं, कैसा निजाम कुदरत है कि खुदा ने बैठने ही नहीं दिया। मकाम मोहब्बत पर कोई नहीं बैठा। अब आ गया वो जियो जिसके लिए रसूल फरमाते रहे अलियो मिन्नी वाना मिन हो। किताब का नाम तंज़ुल जनाब मुबद्दत मनाक़िब इख़बार मनाक़िब नमाज़ अली और बहुत सारी किताबें। या अली अंत मिन्नी वाना मिन का, अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। क्योंकि उनमें से कोई मिन्नी के दर्जे पे नहीं था। हाय हाय, अली बढ़े, अली बढ़े। सबने देखा कि अब अली कहाँ बैठेगा। माजिबा बहुत रहे, अब अली कहाँ बैठेगा। कुछ लोगों के जहनों में, कुंद जहनों में यह तसव्वुर था कि अली कोई तख्ता मंगवाएगा, कोई चटाई मंगवाएगा, नीचे बिछाएगा, अली नीचे बैठेगा। लेकिन आंखें खुली की खुली रह गई जब फटी फटी आंखों से देखा कि अली ने पांव रखा। अली ने पांव रखा, फिर पांव उठाया, फिर रखा। अब देखिए मैं फिक्रा नहीं दे सकता। फिर पांव उठाया, फिर रखा। अल्लाह जाने किस किस के दिल पर अली का पांव पड़ा। कि एक दूसरे के साथ चेमे गोइयां शुरू हो गई। जब चेमे गोइयां शुरू हुई तो दो नाम हैं, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास का और एक जनाब सलमान का। अली फरमाते अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं या अली या अमीरुल मोमिनीन, ये कह रहे हैं कि पहले ने भी, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी एहतरामन मकाम छोड़ दिया, लेकिन अली वहां जाके बैठ गया जहां खुद रसूल बैठते थे। अब अली ने खुतबा पढ़ा। मैं खुतबा नहीं पढ़ रहा, एक फिक्रा पढ़ रहा हूं। अली फरमाते हैं अय्युहन्नास, ऐ लोगों, अगर मेरे मकाम मुस्तफा पर मिंबर पर बैठने पर एतराज है तो फिर सुनो अली से। माहादिल आबाद, ये लकड़ी का मिंबर क्या है अली के सामने? अली तो वो है जो बैतुल्लाह में मोहर रिसालत पर हाँ मेरे अब यहां पर रसूल ने शबे मेराज क्या देखा, किसे देखा, कहां कहां देखा। कोशिश करूंगा तकरीर के एंड तक सिर्फ एक शिया किताब का हवाला दूंगा, बाकी जितना कुछ पढ़ूंगा अपने भाइयों की कुतुब से पढ़ूंगा। बात जहां रुक जाएगी वहां फिर मैं रोक लूंगा। जो मेरे बेटे ने, मेरे भाई ने, बेटा ने मेरा भाई, माफ़ करना मैं बेटा कह गया, मेरे भाई रतन साहब ने पढ़ना है और इनके बाद अल्लामा मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म जनाब मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके बाद और ज़ाकिर हैं। लेकिन मुझे आज वक्त लेना था, मैंने 4 का टाइम दिया था और कहा था कि 4 से 5:30 तक पढ़ूंगा, लेकिन वो वजह की वजह से मुझे 15 मिनट कम करने पड़े और उन्हें मुझसे माज़रत करनी पड़ी। खुदा अंजमन को तअब्बुदुल आबाद इसी तरह आबाद शाद रखे और ये इमाम बारगाह इसी तरह आबाद रहे। लीजिए साहिबान, अब जल्दी जल्दी मैं गुजरता हूँ कि रसूल ने शबे मेराज माफी हिल हरकत, हरकत के दौरान क्या देखा। अब यह है किताब, अहले सुन्नत की किताब है जिसका नाम है शवाहिदुत तंज़ील।
ये अरबी में किताब है और ये हजरत अल्लामा अल हिस्कानी अहले सुन्नत के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं, ये उनकी किताब है। मैं वहाँ से लेकर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 351 और 352 से पढ़ रहा हूँ। अब इन्होंने जो नाम लिखे हैं ना, मुझे माफ़ करना, मैं नाम सारे लूँगा। ये लिखते हैं कि मोहम्मद बिन उस्मान बिन मैंने बेटा, मोहम्मद बिन उस्मान बिन अभी शैबा कहते हैं। फिर लिखते हैं कि अभी शैबा कहते हैं कि हमसे बयान किया ज़करिया बिन याह्या अल किसाई ने, वो कहते हैं हमसे बयान किया याह्या बिन साहले ने, वो कहते हैं हमसे बयान किया अशअस बिन इब्ने अम हसन बिन साहले ने, अम मैंने चचा, इब्ने अम चचा का बेटा, हसन बिन साहले ने, वो कहते हैं हमसे बयान किया मसअर ने ऐन के साथ, वो कहते हैं हमसे ये हदीस बयान की अतियतुल औफी ने। अतियतुल औफी कहते हैं कि हम सहाबा से बयान किया हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने, ये इन्होंने लिखा है। अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि हमसे बयान किया हम सहाबा से, काला जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने कहा काला रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह ने बयान किया। जब उनसे पूछा कि आपने फर्श से अर्श तक जाते जाते रास्ते में क्या देखा, तो आपने इरशाद फरमाया, बाकी मैंने छोड़ दिया है, वो कहीं ख्याल आया तो फिर लेके चलूंगा। आपने इरशाद फरमाया कि जब मुझे जन्नत के दरवाजे पर ले जाकर रोक दिया गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर क्या देखा, ये शिया किताब से मैं नहीं पढ़ रहा, ये मैं दिखा रहा हूँ। तकरीर के बाद अगर कोई फोटो कापी लेगा तो मेरे कार के जाते जाते तक वो इन कागजात की फोटो कापी ले सकता है। वो लिखते हैं मकतूबुन, रसूल फरमाते जब मैं जन्नत के दरवाजे पर रुका, मकतूबुन अला बाबिल जन्नते, तो मैंने देखा कि जन्नत के दरवाजे पर नूरानी कलम के साथ हुरूफे नूर में ये लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्यतहु बे अलिय्यन मिन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बे अल्फ़े सनतिन, के 2000 नूरानी साल आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने से पहले अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे पर लिख लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अय्यतहु बे अलिय्यन। खबरदार मदद अली को शिर्क न कहना, मैंने मोहम्मद की मदद की, अली के था। सुभान अल्लाह। अब मैं दूसरी किताब का नाम ले रहा हूं, जल्दी जल्दी गुजरता हूं। किताब का नाम है मनाकिब मुर्तज़वी, हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद साले कशफी सुन्नी हनफी की ये लिखी हुई किताब है। किताब का सफ़ा नंबर है 162 163। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, आप जो जन्नत के दरवाजे पर रुके तो जन्नत के दरवाजे को आपने कैसे पाया? तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, काला नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नहु खलक़ल्लाहु हलक़ता बाबिल जन्नति में याकूतही हमरा, अल्लाह ने जन्नत के दरवाजे की जो जंजीर बनाई है वो सुर्ख याकूत के साथ बनाई हुई है। अला सफ़ाहिज़ ज़हब, और जो जन्नत के दरवाजे के तख्ते हैं वो सोने के तख्ते हैं। फ़ैज़ा दुक्कतिल हल्क़तो, जब उन सफ़ों पर यानी उन तख्तों पर जंजीर दर मारी जाती है तो जब वो लगती है तो जन्नत वकालत, जब वो बचती है तो जन्नत के तख्तों से आवाज आती है, या अली यो या अली यो या अली। अगर या अली का नारा शिर्क है तो फिर बताओ जन्नत में कैसे जाओगे?
वादा पूरा करूंगा, घबराए नहीं। सारे हवाले छोड़कर, जो मैंने बेटे से भाई से वादा किया है, 1.25 घंटे में मिंबर छोड़ दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बिल्कुल 1.25 घंटे में छोड़ दूंगा। लीजिए अब मैं शिया तफसीर का हवाला दे रहा हूं। तफसीर का नाम है तफसीर सूरतुन नज्म। मुफस्सिर का नाम है, आप सब जानते हैं, हजरत आयतुल्लाह शहीद दस्तगैब हुसैन दस्तगैब, जो आयतुल्लाह खमैनी के दायां बाजू थे, जिनकी किताब गुनाहान कबीरा बड़ी मशहूर है। ये वो शख्सियत है, इनकी ये तफसीर है। इसमें ये लिखते हैं कि जब रसूल पाक सिदरतुल मुंतहा से गुजरने लगे तो जिब्राइल रुक गया। तो आपने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल तुझे याद है ना, आगे बढ़। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, मैं जल जाऊंगा। फरमाया अच्छा तुझे याद है ना, जब मेरा दादा इब्राहिम आग में डाला जा रहा था तो तूने जल्दी से उतर कर कहा था कि इब्राहिम कोई हाजत है? मेरे दादा ने कहा हाँ है। कहा फिर मुझसे बयान करो। कहा नहीं, जिससे है वो जानता है। कहा अच्छा मुझे बता दो, मैं तुम्हारी हाजत उस तक ले जाता हूँ, मैं वहां जा सकता हूँ जहां कोई नहीं जा सकता। तो उस वक्त मैं अपने दादा की पुश्त में, अपने दादा के सुल्क में, अपने दादा की पेशानी में मौजूद था बहालत नूर। जब तूने ये कलिमात कहे तो मैं तेरे फखरिया कलिमात सुन रहा था। आज उसी इब्राहिम का बेटा तुझसे कहता है कि जिब्राइल अगर तुझे कोई हाजत है तो मुझसे बयान कर, मैं मेरी नालैन वहां जा रही है। जहां तेरा तसव्वुर नहीं जा सकता। अब इसके बाद लिखते हैं जिब्राइल रुक गया, रसूलुल्लाह अस्सिद्रा गुज़श्त, रसूल पाक सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, मकाम काबा कौसैन औदना तक जहां पहुंचना था अल्लाह ने रसूल को पहुंचा दिया। जब वहां पहुंचे जाते आहदियत बसदाए अली बर रसूलुल्लाह हर्फ ज़द, अल्लाह ने अली के लहजे में, सुभान अल्लाह ने अली के लहजे में रसूल से हर्फ ज़द बात की, गुफ्तगू की। आगे फिर तशरीह करते हैं, यानी सौती के खुदा ईजाद फरमूदे बूर बलहजे सदाए अली इब्न अबी तालिब बूर, यानी अल्लाह ने अपने मोहम्मद, मुझे माफ करना इधर काम देख रहा हूँ, यानी अल्लाह ने अपने मोहम्मद से गुफ्तगू करते हुए जो लहजा इख्तियार किया वो अली का लहजा था, किसी और का लहजा नहीं था। तो अब जब रसूल ने अली के लहजे में आवाज सुनी, रसूलुल्लाह अर्ज कर, रसूल ने अर्ज किया, खुदाया तू बमन हर्फ मी सनी या अली, ऐ मेरे अल्लाह तू मुझसे बातें कर रहा है या मेरा भाई अली? इतना कहना था, खुदा फरमूद, अल्लाह ने फौरन इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब याफ्तब कल्ब तूरा ममलू अज मोहब्बत अली, मैंने तेरे दिल को अली की मोहब्बत का खजाना पाया। जब मैंने तेरे दिल में अली अली की मोहब्बत पाई तो फिर मैंने क्या किया, बल्लुगत अली बतू सुखद गुफ्तम, अली की गुफ्तार में, अली के लहजे में मैंने तेरी तरफ देखकर तुझसे गुफ्तगू की, ताकि तेरे दिल को पता चल जाए कि जो तेरा महबूब है वही मेरा। उस वक्त अल्लाह रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे फरमाया, मेरा मोहम्मद मैलदारी चाहता है, पसंद करता है, पूरी तमन्ना है कि हम ही जाओ,
जहां तू बैठा हुआ है अली रामी दीदी अली को देखे। आया मैलदारी हमीजा अली रा बेबीनी अली को देखे। रसूल पाक फरमाते हैं अर्ज कर दम, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया अली दर जमीन, अली तो जमीन में है, अपने हाथों से सुला के आ रहा हूं। फरमूद अल्लाह ने फरमाया नजर कुन बेबाला, जरा ऊपर देख, अंदर नहीं, अंदर नहीं। जागे जागे, मैंने क्या कहा? जागे, मैंने क्या कहा है? अल्लाह ने क्या फरमाया? नजर कुन बेबाला, ऊपर देख। ये नहीं कहा पर्दे के अंदर देख, अंदर का नहीं कहा। नजर कुन बेबाला, जरा अपने सर के ऊपर देख। अब रसूल फरमाते हैं नजर कर दम, मैंने जो सर उठाकर देखा दर मलाए आला सूरत नूरियाए इब्ने अली अली इब्ने अभी तालिब राती दम, तो मैंने मंजिले नूर पर अपने भाई अली का नूर देखा। ये है वो नूर। बस आखिरी बात और इसी पे खत्म। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना, फिर करीब हुआ और करीब हुआ और करीब हुआ, अंदर नहीं गया, और करीब हुआ हत्ता के पर्दा इम्कान और पर्दा वजूब में 2 कमानों का फासला रह गया। या अल्लाह, ये कमानों की मिसाल क्यों दी? कोई और मिसाल दे देता। फरमाया गुलफाम तारीख अरब पढ़। अब जो तारीख अरब पढ़ी तो फिर पता चला कि 2 कमानों का जिक्र क्यों किया। इसलिए कि जब 2 कबीलों के सरदारों के दरमियान किसी किस्म का अहद होता था, वादा होता था, और वो सरदार अपने अपने कबीले के साथ जब वादा करने की जगह पर आकर बैठ जाते थे तो एक सरदार अपने आगे अपनी कमान रखता था, दूसरा सरदार अपने आगे अपनी कमान रखता था। वादा करते वक्त 2 कमानों का दोनों के दरमियान फासला होता था। क्योंकि शबे मेराज मैंने मोहम्मद से एक वादा लेना था। बस आखिरी कलेमा, क्योंकि शबे मेराज मैंने मोहम्मद से एक वादा लेना था और मैंने मोहम्मद से एक अहद करना था, इसीलिए 2 कमानों की मैंने मिसाल दी। या अल्लाह, वो अहद क्या है? पढ़ कुरान। फ़ाओहा इला अब्दिही मा आओहा, अल्लाह ने वही की महबूब को बुलाकर जिब्राइल को हटाकर माँ जो वही चाही उसने बता दी, जिब्राइल को भी हटा दिया। राज की बात थी, मोहम्मद के सीने में रही, मोहम्मद वापस आ गया। सन 462 का वाक़या है। सारी मेराज के हालात मक्के सुनाते रहे, फिर 1362 के बाद मदीने आ गए, मदीने भी सुनाते रहे, लेकिन जो राज था उसको राज रखा। 1 हिजरी से लेकर 9 हिजरी गुजर गई, आ गई 10 हिजरी, मोहम्मद चला गया आखिरी हज पढ़ने। आखिरी हज पढ़कर जब मोहम्मद पलटने लगा तो मकाम जोफा से गुजर कर जब गदीर के मैदान के करीब पहुंचा तो अब अल्लाह का हुक्म आया, क्या अय्युहर रसूल बल्लिग मा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। देखा, ये थी वो राज की बात। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ये था वो मकसद मेराज कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा, जिसलिए बुलाया था अब उसका ऐलान कर दे। 1,40,000 सहाबा को दिखाकर 2,80,000 आंखों को दिखाकर 2,80,000 कानों को सुनाकर रसूल ने अली को अपने मेराजी हाथ पर मेराज करा के ऐलान कर दिया, मन कुन तो मौला हो वहादा। इसी अली की पोती सिर्फ 2 लाख, वादा पूरा हो गया, सिर्फ 2 लाख। इसी अली की पोती हुसैन के सीने पे सोने वाली, कभी तमाचे कभी नेज़े खाने वाली सकीना, सन 61 हिजरी। बस 2 लफ्ज़ सुन ले फिर रोते रहना। मेरा बेटा खूब मसाइब पढ़ेगा, अदनान बेटा बहुत मसाइब पढ़ गए हैं। तो सन 61 हिजरी 6 सफ़र वो कैद खाना जहाँ की धूप ने सकीना के चेहरे का रंग बदल दिया। ये जाकिर नहीं है, जाकिर सही पढ़ते हैं, सारे जाकिर गलत नहीं पढ़ते, 90% सही पढ़ते हैं जो मैंने सुने हैं। जाकिर बिल्कुल सही कहते हैं। सकीना चीखे मार कर रो, तमाम बीबियां गिरदा गिर्द इकट्ठी हुई। हुसैन का सर आ गया, बच्ची ने बाबा के लबों पर मुंह रखा। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ना, मैंने 2 मिनट मांगे थे। रोते रोते बच्ची की हिचकी बंद गई, हिचकी में रोने की आवाज रुक गई। जैसे आवाज रुकी और घरों में बेटियां रखने वालों बीबी रुबाब तड़प कर सकीना पर गिरी, नब्जों पे हाथ रखा, तड़प कर कहा बीबियों में लुट गई, बीबियों में उजड़ गई, असगर करबला रह गया। मरहबा मरहबा मरहबा। सकीना यहां छोड़ गई। हमसायों ने रोने की आवाज सुनी, सुनकर एक गुस्साला को कैद खाने में भेजा। जब गुस्साला अंदर आई, देख कर कहती है कैद बीबियों, किसको गुस्ल देना है? इशारा किया इस बच्ची को। अब मैं माफी मांगता हूँ आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ, माँ बहनों से भी माफी मांगता हूँ। फिक्रा बड़ा सख्त है, सच का सकीना की यतीमी का, मुझे माफ कर देना, नाराज ना होना। ये गुस्साला देख कर कहती है ऐ कैदिन बीबियों, हमने तो ये सुना था कि तुम मुसलमान नहीं हो। गुस्सा तो मुसलमानों को दिया जाता है। अब सैयदा ज़ैनब ने रोकर कहा नानो अहलो बैत नबुव्वा, नानो बना तो रसूलिल्लाह, हम नबी की बेटियां हैं। ये आगे बढ़ी, गुस्साला आगे बढ़ी, सर से लेकर पांव तक सैयदा सकीना को देखा। जो लिबास जिस्म पर था खून में डूबा हुआ वही कफन बना। देख देख कर कहती है कैदिन बीबियों, क्या ये बच्ची बेवारिस थी? इसका कोई वारिस नहीं था। बीबी ज़ैनब पूछती है वो साला क्यों पूछ रही है? कहती है बीबियों, ये जो बच्ची बीमार रही है इसका किसी ने इलाज भी नहीं किया। कहा कैसी बीमारी? कहती है बीबी आओ आकर देखो, सर से लेकर पांव तक इसके पूरे जिस्म पर कहीं सियाह दाग है, कहीं नीले दाग है, कहीं और दाग है। औलाद वालों दागों का नाम आना था। बीबी ने सर पीटा, रो कर कहा ये बीमारी नहीं, करबला से शाम तक किसी ने ताज़ियाने मारे, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने नेज़े मारे। अला लानतुल्लाह
अलल कौम ज़ालिमीन।